तो ये तो रही स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात। आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की लॉटरी लग गई है, और लॉटरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि ऐसी जिसने रूस की आईसीयू में जाती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे दी है। यही नहीं, सुपर पावर होने का दंभ भरने वाले अमेरिका की एकड़ी भी निकाल दी है। जो ट्रंप यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर रूस की तेल वाली इकोनॉमी पर चोट कर रहे थे, वही ट्रंप रूस पर लगाए गए बैन हटाने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध में फाइटर जेट दनादन बम बरसा रहे हैं। मिसाइलों के शोर और आत्मघाती ड्रोन्स के धमाकों से शहर थर्रा रहे हैं। जंग भले ही ईरान में चल रही है, लेकिन असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। तेल और गैस बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। वजह समझिए। ईरान की बड़ी तेल रिफाइनरी आग और धुएं के गुबार में लिपटी है। सऊदी की तेल रिफाइनरी आम को धधक रही है। बहरीन की तेल रिफाइनरी भी सुलग रही है। इजराइल की हाइफा रिफाइनरी हमलों से थर्रा रही है। दुनिया के 17% कच्चे तेल की सप्लाई वाला रूट हॉर्मुज ईरान ने बंद कर रखा है, जिससे एशिया समेत दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जंग छेड़कर ईरान को कंट्रोल करने निकले थे। उनका ये सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रूस को इसका बड़ा फायदा जरूर मिल गया है। यूक्रेन युद्ध के चलते तमाम तरह के प्रतिबंधों के चलते जो रूस आर्थिक तंगी झेल रहा था, दुनिया को 10% तेल सप्लाई करने वाला जो रूस अपना तेल सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर था, उसे ईरान युद्ध ने बड़ा मौका दे दिया। जिन ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, उन्हीं ट्रंप को दुनिया में तेल सप्लाई सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उन प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान करना पड़ गया। यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर आ रहा खर्च और अमेरिकी प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को संकट की ओर धकेल रहे थे। कठिन फैसले लेने की चुनौती पुतिन के सामने मुंहबाए खड़ी थी। खर्च कम करने, टैक्स बढ़ाने और यहाँ तक कि सैन्य खर्चों में कटौती की नौबत आ गई थी। लेकिन ईरान युद्ध पुतिन के लिए संजीवनी बन गया। ईरान पर हमलों के बाद तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी और $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। रूस ने इसका फायदा उठाया और छूट की बजाय अपना तेल ऊंची कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया। यही नहीं, पुतिन ने यूरोपीय बाजार में कम कीमतों पर हो रही रूसी तेल और गैस की सप्लाई तुरंत रोकने का आदेश भी जारी कर दिया। ट्रंप को भी अंदाजा हो गया कि दुनिया भर में बाधित तेल सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए रूस ही एकमात्र जरिया है। इसीलिए ट्रंप ने न सिर्फ रूस पर लगे प्रतिबंध हटाए, बल्कि पुतिन से फोन पर बातचीत भी की। पुतिन के राजनयिक सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक इस दौरान वैश्विक तेल और गैस बाजार पर छाए संकट को लेकर चर्चा हुई। ईरान युद्ध के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान पर बातचीत हुई। पुतिन ने ट्रंप को यूक्रेन युद्ध को लेकर ताज़ा हालात की जानकारी दी। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर भी चर्चा की गई। ट्रंप ने खुद इस बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया। पिछले साल दिसंबर के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच हुई ये पहली बातचीत थी, जो बता रही है कि ईरान युद्ध के चलते उपजे तेल और गैस संकट ने अमेरिका को रूस के सामने फिलहाल घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।